बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं चौधरी जाहिद वड़ैच। तो नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा कोरोना पे। जो सूरत हाल तीसरी लहर जो आई हुई है, सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है, इसके बारे में मैं आसान लफ्ज़ों में बात करूंगा कि आपको समझ आ सके कि इससे बचा कैसे जा सकता है या इसकी टेंशन से कैसे महफूज हम रह सकते हैं। बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका है। आज से 1400 साल पहले प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आप सरकार दो आलम ने जो बातें बताई हैं या अल्लाह ने जो हुक्म दिया है, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना और बावुज़ू होकर पढ़ना, यानी हर नमाज से पहले आपने वज़ू करना है। तो जो इस वक्त दुनिया के डॉक्टर, बेहतरीन डॉक्टर, जो जिनको मतलब दुनिया मानती है कि इनका जो भी मशवरा होता है उस पर अमल करने से आदमी जो है महफूज रह सकता है वबाई अमराज से, वो यही कह रहे हैं कि बार बार आपको याद होगा हर किसी को कि बार बार आप हाथ धोएं, मुंह धोएं, तो इससे इस सलामत से आप बच सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसकी वबा में आप आ जाएंगे। अगर आपका वो क्या कहते हैं कि कमज़ोर है कुव्वत मदाफ़त, तो आप जो है ना वो मौत के मुंह में चले जाएंगे। तो इससे आसान तरीका क्या हो सकता है कि आप अल्लाह के हुक्म की पैरवी करें। प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरीक़ाकार आप सरकार दो आलम ने बताया है, उसके मुताबिक आप अमल करें। 5 वक्त आप नमाज़ पढ़ें और बावुज़ू होकर पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आप इस मर्ज़ से, इस वबा से आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी और आपको इसकी वो क्या कहते हैं कि आपको लगेगी भी नहीं। और इससे मतलब जो एहतियाती तदाबीर हैं, वो क्या कहते हैं कि हजूम में आपने नहीं जाना। आप अल्लाह के फजल से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। आप चाहे घर पे पढ़ें, चाहे मस्जिद में पढ़ें, किसी जगह पे भी आप इसकी रूटीन बनाएं। इंशाअल्लाह ताला आपने नियत करनी है, अल्लाह की ज़ात इसमें सवाब पैदा करेगी। जब आप नियत ही नहीं करेंगे तो सवाब कैसे पैदा होगा। तो इस मर्ज़ से बचने का आसान तरीका है कि 5 वक्त की आप नमाज़ शुरू कर लें। 5 वक्त आप बावुज़ू होकर आप नमाज़ पढ़ें। अल्लाह के फजल से आपको इस वबा से ना कोई प्रॉब्लम आएगी, ना कोई टेंशन आएगी। तो दूसरी सूरत हाल मैं बयान करूंगा कि ये दुनिया इस वक्त जो दबड़दूस हो रही है, वो कैसे दबड़दूस हो रही है। अब आपको सभी को जानते हैं कि यूक्रेन का जो मसला खड़ा हुआ है, वहाँ पे यूएनए की फ़ौज आ गई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा असला भी ला रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मनीशन भी ला रही है, और रूस की जो फ़ौज है वो भी वहाँ पे बॉर्डर पे पहुँच गई है। जो अमेरिका का तजिया नगार है या जो गूगल पे देख रहे हैं, वो कहते हैं कि लाख के ऊपर यानी 1.5 लाख के करीब जो मतलब सख्त सर्दी में वहाँ पे फ़ौज बैठी हुई है, जहाँ पे बर्फ़बारी होती है यूक्रेन की बॉर्डर पर, वहाँ पे वो मतलब वो हरकत कर रही है। तो इस वक्त ये अब तरीका चला गया है। पुराना जो अमेरिका का या जो बड़ी ताकतों का तरीक़ाकार होता था कि मतलब आपस की लड़ाई जो है, छोटे किसी मुल्क को वो क्या कहते हैं कि उसको परेशान करते थे, उसकी वो क्या कहते हैं कि सख्ती ले आते थे कि जब लड़ाई आपस की होती है और डाल छोटे मुल्कों पे देते हैं। इसी तरह ये इस वक्त भी ये कर रहे हैं। छोटे मुल्कों को इनसे दूर रहना चाहिए और इनसे बचना चाहिए। पहली तो बात यह है कि ये आपस में झगड़ेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर ये झगड़ते हैं तो ये अल्लाह के फजल से बड़ी ताकतें ही तबरदूस होगी, क्योंकि इस वक्त अमेरिका ने जो मतलब बयान जारी किया है, उसने कहा है कि मतलब रूस जो है वो जर्मन को गैस दे रहा था, समुद्र के ज़रिए वो पाइपलाइन बिछा रहा है। वो कहता है कि मैं पाइपलाइन तोड़ दूंगा। ये क्या करेंगे? ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये ऐसे ही बढ़ के मारेंगे। ये क्योंकि ये जानते हैं कि मतलब अगर हमारी छोटी सी भी गलती होगी तो इसमें हम दबड़दूस हो जाएंगे। बड़े बड़े जो बुर्ज बने हुए हैं, जो छोटे मुल्कों को, छोटे लोगों को जो नीचा दिखाते हैं, यही सूरत हाल है। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, जो बंदा भी किसी मतलब कमज़ोर को दबाने की कोशिश करता है या किसी वो क्या कहते हैं कि हाथ उठाना चाहता है, वो समझता है कि ये कमज़ोर है, मैं इसको मार दूंगा, वही लोग दबड़दूस हो रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी ताकतें अल्लाह के फजल से दबड़दूस हो जाएंगी। अमेरिका की आप हालत अगर अंदरून जानते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे दबड़दूस हो रहा है। और दुनिया को मतलब क्या इसने वर्ग लाया हुआ है, किसी को बैंक के कर्जे में वर्ग लाया हुआ है, किसी को मतलब मनीशन के कब्जे में वर्ग लाया हुआ है, यानी अपनी साजिशें ये करता है।
रूस, चाइना और अमेरिका इस वक्त मद्दे मुकाबल है और छोटे मुल्कों की तलाश कर रहे हैं कि किसी छोटे मुल्क को मतलब बलि का बकरा बनाए। इस वक्त ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा वक्त चल रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि जिसने भी कमज़ोर पे या मतलब वो क्या कहते हैं अपने से छोटे पे हाथ उठाना है या उसको दबाने की कोशिश करनी है, उसने ही दबरदूस होना है। इस वक्त अगर आप मतलब मैं तो पूरे ईमान के और यकीन के साथ कहता हूँ कि जिस बंदे ने नमाज शुरू कर लेनी है, अल्लाह के फजल से इन वो क्या कहते हैं कि परेशानियों से भी बच जाएगा, इस बीमारी से, इस वबा से भी बच जाएगा। और ये मैं अपने मुल्क को आगाह करूँगा कि इस वक्त ये बड़ों की जो लड़ाई है, जैसे ये हमको लड़ा के रूस के साथ या अफ़गानिस्तान के ज़रिए ये बाहर बैठ के तमाशा देखते थे और कभी कोई मशवरा देते थे, कभी कोई मशवरा देते थे, इस वक्त हमें भी इनको मशवरा ही देना चाहिए। ये अगर आपस की लड़ाई है तो ये खुद लड़े, क्योंकि इन्होंने खुद दबरदूस होना है। इन्होंने गरीबों पे, इन्होंने नादारों पे, इन्होंने कमज़ोरों पे बहुत बमबारी की है। अब देख लेना, कश्मीर के कोई बंदा आवाज़ नहीं उठा रहा, पूरा यूरोप भी खामोश है, पूरा मगरब भी खामोश है। सब तंजीमें जो रफ़ा आमा की तंजीमें हैं जो एक मिनट में कहते हैं कि फ़लाँ मुल्क में ऐसा हो गया, फ़लाँ मुल्क में ऐसा हो गया, कश्मीर पे क्यों नहीं बोल रहे, फ़लस्तीन पे क्यों नहीं बोल रहे? मतलब इनको साफ सूंघ गया, इनने दबरदूस हो जाना है। इनसे बचने का तरीका है कि इनको बोलो कि भाई तुम्हारी लड़ाई है, तुम नहीं लड़नी है। और अफ़गानिस्तान में जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा और कश्मीर में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सकती है वो करनी चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। इस वक्त देख लो, ये बड़े बड़े मीडिया के चैनल जो है मगरब में या मतलब यूरोप में या एशिया में जितने भी हैं वो दबरदूस हो रहे हैं। क्यों दबरदूस हो रहे हैं? वो पैसा लेकर फेक न्यूज़ फैलाते थे। अब इन सब ने पकड़े जाना है और इन्होंने दबरदूस होना है। अल्लाह के फजल से आपको नज़र भी आएगा। और मैं अगले व्लॉग पर पाकिस्तान पे बात करूँगा कि किस किस शोबे ने और किस किस बंदे ने नेक्स्ट दबरदूस होने वाला है, क्योंकि वो भी अपनी मतलब वो क्या कहते हैं हरकतों से बाज नहीं आ रहे। जिसने भी गलत हरकतों से बाज नहीं आना उन सब ने दबरदूस हो जाना है। इसी पैगाम के साथ अपना और अपने गिरदोनवा का ख़ास ख्याल रखें और हमारे चैनल का इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।